हाय एवरीवन, आई एम दी श्रीजल और गाइस आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से 50 एमसीक्यूज का सेशन। तो आज के सेशन में, आज के पार्ट में मैं आपको 15 एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। एज यूजुअल मैं आपको सारे एमसीक्यूज करवा दूँगी 50। आई थिंक 3 पार्ट्स में हमारे 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे गाइस ये छोटा सा चैप्टर है और ये बहुत इजी चैप्टर है, वैसे ही इसके एमसीक्यूज भी इजी ही है, लेकिन एमसीक्यूज करना ज़रूरी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होता है और आपको प्रैक्टिस भी करने में हेल्प मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया मिल्क से कन्वर्ट कर देता है कर्ड में? तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस bacteria. Then second question is lactic acid bacteria convert milk into curd and improves its nutritional quality by enhancing vitamin. So vitamin B12. तो guys मिल्क से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कर्ड क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है विटामिन B12. Then guys third question is Saccharomyces cerevisiae is commonly called as baker yeast or brewer yeast. Then question 4 is which gas is responsible for the puffed up appearance of dove. तो किस गैस की वजह से जो पफ टाइप वो अपीयरेंस आता है, जैसे कि वो जो फ्लपी सा बन जाता है, सॉफ्ट सा बन जाता है, वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. Then guys, sixth question is which bacterium helps in production of Swiss cheese. तो Swiss cheese किस बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होता है? तो गाइस उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. Then guys, seventh question is large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide by bacteria. तो बैक्टीरिया की वजह से होता है. Then question 8 is the oldest food item in which microbes were used is cheese. Then 9 question is cheese are classified on basis of. तो cheese किस इस टाइप से क्लासिफाइड है? तो फ्लेवर्स की वजह से क्लासिफाइड है, टेस्ट की वजह से, और उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, तो टेक्सचर कैसा है उसका, उसकी वजह से वो क्लासिफाइड है. देन 10 क्वेश्चन इज इन चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड फॉर रिपनिंग एंड श्योरिंग ऑफ मिल्क. तो माइक्रोब इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको रिपनिंग और श्योरिंग करने के लिए. Then question 11 is which type of cheese is ripened by specific fungi? तो Roquefort cheese इसका आंसर है. Then guys question 12 is toddy is obtained from which part of the palm tree is sap. तो sap जो है वही पार्ट होता है जिसकी की तोड़ी ऑब्टेन की जाती है. Then question 13 is lactobacillus mediated change of milk to curd occurs due to the coagulation एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. तो जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. देन क्वेश्चन 14 इज द डव केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज फर्मेंटेशन की वजह से ऐसा होता है. देन 15 क्वेश्चन इज ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो गाइस आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब. ओके बाय.